मीटिंग में हमें महात्मा गांधी का एक कोट दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हम एक आदमी को ऑपरेटिंग टेबल पर बंधा हुआ देखते हैं, लेकिन सर्जरी की जगह टॉर्चर किया जा रहा था। सर्जन ने उसके छाती को चीरा, फिर उसमें वो नमक भर दिया। उससे वो आदमी बुरी तरह तड़पने लगा। उसके सर में से कोई केमिकल निकल रहा था जिसको वो सर्जन जमा कर रहे थे। उस आदमी को तब तक टॉर्चर किया जब तक वो मर नहीं गया। फिर उस केमिकल से कुछ गोलियां बनाई, फिर बहुत सेफली उन्हें स्टोर करके रख दिया, जिससे पता चलता है ये गोली काफी ज्यादा कीमती है। ये थी मूवी की इंट्रो। इसके बाद हम 4 दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो लोग कैंपिंग करने आए थे और अब वो वापस अपने घर जा रहे थे। निक, उसकी गर्लफ्रेंड टेलर, टॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड काई। टेलर प्रेग्नेंट है पर निक ये बात नहीं जानता। फिर वो रास्ते में रुके एक गैस स्टेशन पर, जहाँ पर उन्हें डेन नाम की एक लड़की मिली। पास में ही उसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया था। फ्यूल लेने आई थी। वापस अपने कार तक जाने के लिए वो लिफ्ट मांगती है, जिसके लिए निक राजी हो जाता है। हालांकि टेलर को इससे प्रॉब्लम थी, फिर भी वो लिफ्ट दे दिया। जैसे ही उसके कार तक पहुंचकर उसे उतारा, वो अपने कार से गैस मास्क पहनकर आई और साथ में लाई स्लीपिंग गैस, जिसका यूज करके उसने चारों को बेहोश कर दिया। होश आने पर चारों ने खुद को पाया एक घर में, जहां 5 और लोग भी बंद थे: सैम, टेरा, लिसा, जूलियन, ग्रेग। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, ग्रेग ने एक फ्लैग उठाया और सीधा काई की उंगली का नाखून उखाड़ दिया। ये देखकर टॉनी ग्रेग पर टूट पड़ा और ऐसे ही वहाँ पर जंग शुरू हो गया। फिर निक ने सबको शांत किया तो पता चला ये सब एक ही नाव में सवार है, यानी कि सब टूरिस्ट है। ग्रेग ने काई का नाखून उखाड़ा वीडियो की वजह से। कौन सी वीडियो, वो दिखाने के लिए उन चारों को ले गया ऊपर, जहाँ पर 22 घंटों का टाइमर चल रहा था। वीडियो क्लिक हुई तो उसमें एक लड़की बताती है कि इन सब की गर्दन पर एक डिवाइस लगा हुआ है जो कि उनके दिमाग से निकलने वाले एक खास केमिकल को जमा करेगा, और वो केमिकल तभी निकलेगा जब इन्हें दर्द होगा। इनके पास 22 घंटे हैं, कैसे भी करके जार को 100% फील करो, तभी यहाँ से जा सकोगे। अगर टाइम रहते ये नहीं कर पाए तो इनके साथ क्या होगा वो तो टाइम खत्म होने पर अपने आप पता चल जाएगा। मूवी के इंट्रो की अहमियत अब आप समझ गए होंगे। इन सब के गर्दन में एक डिवाइस है जिसके अंदर एक जार है। वो जार इन्हें फील करना है अपने दिमाग से केमिकल निकालकर। वो केमिकल तभी निकलेगा जब बॉडी को एक्सट्रीम पेन होगा, यानी अब ये लोग एक दूसरे से लड़े या मिलके एक दूसरे को टॉर्चर करे या ग्रुप बना के आपस में भिड़ जाए। इन्हें एक दूसरे को दर्द देना होगा, तभी इनके जार भरेंगे और तब ये यहाँ से निकल पाएंगे। फिर उसके बाद उस केमिकल की गोलियां बनेंगी। आपको पता ही है। आपको बता दूं, वो केमिकल की नाम है एड्रेनालिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन। घर से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग ट्राई करके देख चुके हैं। ये पूरी तरह सील्ड है। वीडियो में जो बोला गया है वो करना ही होगा। सबने प्लान की तो साफ हो गया, सबको टॉर्चर वाले रास्ता पर ही जाना है। लेकिन जूलिया सहमत नहीं है। वो ग्रेग को ब्लेम कर रहा था कि तेरी वजह से हम यहाँ फंस गए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को जानता है। जूलियन पूरी तरह पैनिक कर रहा था क्योंकि उसे टॉर्चर करना भी नहीं था और टॉर्चर सहना भी नहीं था। तो वो खुद ही उस डिवाइस को अपने गर्दन से निकलने लगा और इस बीच उसे दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से टाइम भी आगे बढ़ रहा था। और जैसे ही वो डिवाइस को खींच के अलग किया, उसी टाइम वो मारी गई और जो टाइम आगे बढ़ा था वो फिर से पीछे आ गया क्योंकि उसका केमिकल सारा वेस्ट हो गया। लेकिन वो जीरो नहीं हुआ क्योंकि कुछ हिस्सा इसमें काई का भी है, क्योंकि काई का नाखून निकाला गया था, तभी ये बार थोड़ा ऊपर गया होगा। यानी कि ये टाइमर स्टार्ट हुआ ग्रेग की वजह से। अगर वो नाखून नहीं निकालता तो उन लोगों के पास सोचने का टाइम मिलता, लेकिन अब वो नहीं हो सकता। ऊपर से जूलियन को मरता देखकर बाकी सबको अच्छे से सबक मिल गया था। ना तो डिवाइस को निकालना है और ना ही टाइम खत्म होने के इंतजार करना है। तो एक दूसरे को बारी बारी टॉर्चर करना होगा, तभी यहाँ से निकल सकते हैं। अब टेरा बोलती है तुम सब ये आपस में देख लो, लेडीज को रहने दो। तो ग्रेग बोलता है ये नहीं होने वाला, कोई मेल फीमेल नहीं है, सब एक ही है,
अब सवाल ये उठा कि पहले टॉर्चर कौन होगा। ग्रेग इसके लिए रेडी हो गया क्योंकि उसे जल्द से जल्द वहाँ से निकल कर अपने बेटे के पास जाना था। सबने बारी बारी उसे पीटना स्टार्ट किया, लगातार 1 घंटे तक मारता गया, जिससे 7.5% तक पहुँच गया। लेकिन ये इनफ नहीं था। एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा और ऊपर से सब लोग थक भी चुके थे। उन्हें एक इजी रास्ता चाहिए था जिससे टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी और दर्द भी ज़्यादा होगा। फिर ग्रेग को एहसास हुआ सबसे पहला नंबर उसने लेके गलती कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी उसी के साथ होगी, सारे एक्सपेरिमेंट उसी के साथ होगा। इसके अलावा सैम एक और तरीका सजेस्ट करते हैं कि ये सारी केमिकल सेक्स या ऑर्गेज्म के टाइम भी रिलीज होता है, और ये बात एकदम सही है। अगर कोई इजी तरीका है तो ये है, लेकिन टेरा ने एकदम इनकार कर दिया। जबकि इनके बीच 2 कपल्स भी मौजूद थे। डैनियल ने सोचा सैम ने मौका पर चौका मारना चाहा। हाँ, ये भी सही हो सकता है, लेकिन कपल्स भी तो है। लेकिन टेरा मना करने के बाद सबने ये बात इनकार कर दिया। लेकिन ग्रेग तो सामने था ही। उसे टेबल पर बंधा और फिर असली टॉर्चर स्टार्ट किया जो कर रही थी टेरा। शायद ग्रेग को वो पहले से ही जानती थी और किसी बात की खुंदस तो जरूर थी। इसकी टॉर्चर देख के समझ आ रहा था। उसने ग्रेग को डंडे से पीटा, फिर उसका नाखून निकाला, फिर उसका मांस नोचा, उसका एक घुटना भी तोड़ दिया और आखिर में उसका दूसरा पैर भी, यानी कि उसे एकदम लाचार कर दिया। फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं थी। निक को बीच में आकर उसे रोकना पड़ा, नहीं तो वो तो ग्रेग को जान से ही मार देती। ये तो होना ही था क्योंकि टॉर्चर की लिमिट सेट तो किया ही नहीं। नुकसान पहुंचाना है, लेकिन कितना ये तो बताना ही नहीं है। अब ग्रेग दोनों पैर से लाचार हो चुका है। अब इन्हीं लोगों पर बोझ बनेगा, और अगर सबका यही हाल हो गया तो फिर जीत कर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो टेरा बोली, टॉर्चर करना था तो मैं कर दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और ये बोल रही थी लेडीज को रहने दो, जबकि इंसानियत वाला हाल भी इसकी खराब है। वो शायद जोश जोश में भूल गई अभी इसकी बारी भी आने वाली थी। ग्रेग तो बेहोश हो चुका था, तो सबसे पहले उसे थोड़ा ठीक किया। ग्रेग की ये हालत करने के बाद टेरा बोल रही थी, हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, आराम से बैठो, जब टाइम पूरा होगा कोई ना कोई तो यहाँ आएगा, तब हम बचकर निकल सकते हैं। लेकिन शायद इसने ध्यान नहीं दिया उसके गले में एक डिवाइस है। टाइम पूरा होने पर कोई भी यहाँ नहीं आने वाला। जो कोई भी ये कर रहा वो बस एक बॉटम दबाएगा, बस इन सब का डिवाइस ही इन्हें मार देंगे। इतना हाईटेक काम तो यहाँ पर चल ही रहा है। जिंदा रहना है तो प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। और फिर से वही सवाल उठा कि अगला कौन। सबका मन तो कर रहा था टेरा, लेकिन ये अनफेयर हो जाता। अब सब टेरा के जैसा थोड़ी ना है। इसके लिए काई ने किचन में जाके प्लेट तोड़ी और उस प्लेट के टुकड़ों से अपना नाखून निकली उंगली से नंबर लिखी, और सबने एक एक पीस उठाया, और इस तरह सबकी बारी सेट हो गई। और सबके लास्ट में और सबसे लंबा पीस उठाया सैम ने, जिसमें ऑब्वियसली 1 लिखा था। ये तो कॉमन सेंस है कि सबसे लंबा पीस में 1 ही लिखा होगा, इसीलिए किसी ने उठाया नहीं। लीक का नंबर था 2, टेलर का नंबर था 4, टॉनी का नंबर था 6, काय का सबसे लास्ट में, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि उसी ने नंबर लिखी तो उसे पता ही था 7 कौन से पीस में है। वो पीस सबसे हटके है। लिसा का नंबर है 3 और टेरा का 5। सबसे पहले सैम की बारी आई, और इस बार एक रूल भी सेट कर दिया था कि कोई भी ज़्यादा टॉर्चर नहीं करेगा, यानी कि हाथ पैर नहीं तोड़ेगा, आँख नहीं फोड़ेगा, फेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो सिर्फ टेरा को नहीं पता। इसके अलावा एक लिमिट भी सेट कर दी कि हर पर्सन के अंदर से बस 6% ही निकाला जाएगा, यानी बस इतना ही टॉर्चर किया जाएगा जिससे बार 6% आगे बढ़ जाएगा। सबका नंबर होने के बाद इन्हें एक एक बारी और लेनी होगी, यानी टॉर्चर का 2nd राउंड भी होगा, तभी जार भरेगा। इस तरीके से सबको रेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि ग्रेग को नहीं मिला था। तो सैम उसके बारी के लिए रेडी हो रहा था, तो उसके बॉडी में बहुत सारा चोटों का निशान हम देख पाए। उसके पीठ पर गरम आयरन रखी, जो कि ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका था, बस थोड़ा सा रह गया था, जो कि निक ने खुद बोला नाखून उखाड़ लो। निक ने 2 नाखून उखाड़ दिया तो उसकी बारी पूरा हो गया। ना वो चिल्लाया ना चीखा, जो देख के बाकी सबको हिम्मत मिला। वैसे भी सारी अकल अभी तक यही दे रहा था, नहीं तो ये सब तो आपस में लड़ता रहता।
फिर बारी था निक का, इसलिए टेलर परेशान थी। उसके पास कुछ ऑक्सीपिल थी जिससे एक खुद खा ली और कुछ खिला दी निक को, ताकि उसे ज़्यादा सफ़र न करना पड़े। पर यही तो सारा पॉइंट है, दर्द होगा तभी तो मीटर चलेगा। अगर दिमाग ही सुन कर देगा तो टॉर्चर का क्या फ़ायदा, केमिकल्स तो बनेंगे नहीं। ये सब टेलर नहीं सोची और बस गोलियां खिला दी निक को। निक अपने होश में नहीं था। इन्हें ये भी चिंता थी ग्रेग को यहाँ से कैसे निकालेंगे। तब टेलर बोलती है, इसकी क्या ज़रूरत है, हम उससे क्यों निकाले, जब टाइम आएगा हम उसे छोड़ के चले जाएंगे। और टेरा के बात में सब सहमत हो गया सिवाय टॉनी के, और निक तो होश ही नहीं था। टेरा तो ग्रेग को पक्का मारना चाहती है, उससे आत्मारा भी खुद की और अब उससे पल्लू भी झाड़ ली। फिर उन सब ने मिलकर निक को टॉर्चर करना स्टार्ट किया, लेकिन उसके बार बहुत धीरे आगे बढ़ रहा था। ये देखकर टेलर को अपना गलती का एहसास हुआ, पर अब क्या फ़ायदा। निक को डबल टॉर्चर झेलना पड़ा और इसके अंदर ड्रिल भी चलाना पड़ा। तब जाके बार पूरा हुआ, लेकिन इससे बाकी सब डर चुके थे, क्योंकि सैम का तो इतना जल्दी हो गया था, लेकिन निक का तो बहुत बुरा हाल करना पड़ा। बाकियों को ये हो गया था कि कहीं हमारा इससे भी धीरे तो नहीं होगा, हम कैसे इतना टॉर्चर सहेंगे। सबसे ज़्यादा डर बैठ गया था लीसा के मन में, क्योंकि अगला बारी उसी की हो गई थी, इसलिए वो जाके छुप गई। लेकिन अब कोई नहीं बचने वाला। सैम और टेरा उसे खींच कर लाए और फिर अच्छे से उसे टॉर्चर किया। इसी बीच निक भी अपने सेंस में वापस आ गया और टेलर से नाराज़ भी था। तब टेलर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सारी बात सुन लेती है टेरा। अब टेलर की ही बारी थी, लेकिन उसके जगह टॉर्चर होने तैयार हो गया निक। जो पिल्स बची थी वो उसे ग्रेग को दे दी, क्योंकि उसकी ज़रूरत था ग्रेग को। लेकिन इसमें भी टेरा टांग अड़ा रही थी, तो टॉनी ने मुक्का मार के उसे बेहोश कर दिया। निक ने ग्रेग से वादा किया कि वो ग्रेग को छोड़ के नहीं जाएगा। अब निक दोबारा टॉर्चर होने को तैयार हो गया, जबकि उसका हालत पहले से ही खराब था। इसलिए टॉनी और काई बीच में आ गया। वो दोनों टेलर का साथ देंगे, यानी कि वो तीनों खोलते हुए पानी में हाथ डालेंगे। तीनों का 6-6% होने तक तीनों रेडी थे, लेकिन लास्ट में काई पीछे हट गई। टॉनी और टेलर अपना करते रहे। एक बार करने के बाद वो दोबारा हाथ डाले, तभी वहाँ पर आ गई टेरा। उसने चाकू से टॉनी को स्टैब कर दिया, जिसके वजह से वो सारा गर्म पानी टॉनी के ऊपर गिर गया और जिससे मीटर काफ़ी आगे बढ़ गया होगा। लेकिन टेरा की इरादा कुछ और थी, वो टॉनी को जान से मारना चाहती थी। वो तो सही टाइम पर निक ने आकर ये काबू कर लिया। इसके बाद बार पहुंच चुका था 48% पर और टाइम बचा था 5.5 घंटा। और मेन बात यह है कि अब बारी है टेरा की, जिसको तारा दिखाने के लिए सब लोग बैठे हुए थे। अब बार 6% से काफ़ी आगे जाएगा, सब ने वोटिंग कर ली। जो तब से टेरा खुद कर रही थी, वो खुद के साथ होता देखकर वो बौखला गई। उसने एक टूल लिया और काय का गला को चीर दिया, जिससे काय मर गई और केमिकल वेस्ट होने से मीटर नीचे आ गया होगा। ये देखकर टॉनी का मन कर रहा था टेरा को जान से मार देने का, पर निक ने उसे रोक लिया, क्योंकि ये बेवकूफ़ी होगी। टेरा को मार दिया तो इन्हें और ज़्यादा टॉर्चर सहना होगा, उसके हिस्से का भी। उससे अच्छा है गुस्सा उस पर निकाले बिना उसे मारे। जस्टिस करने का यही एक तरीका है और इससे ही फायदा होगा। टॉनी इस पर मान गया, लेकिन एक शर्त पर कि टॉर्चर वो करेगा। एक रैंक से उसने टेरा के गले को डैमेज कर दिया, फिर एक ग्रेटर से उसके खाल को निकाला और ये सब ऐसे ही चलता रहा जब तक वो बेहोश करते हैं। वो सब अपना बोन्स तोड़ेंगे, उससे इतना दर्द होगा कि और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और मीटर फुल हो जाएगा। टॉनी ने रेंच लिया और एक एक करके सबका कॉलर बोन्स तोड़ दिया। पर टेलर की बारी पर वो रुक गया। तब निक ने टॉनी की तोड़ी, जिससे मीटर फुल हो गया। तब एक नया वीडियो स्टार्ट हुई, जिसमें वो लेडी बोल रही थी कि तुम सब लोग जीत गए हो, ऊपर वाले रूम में जाओ, उधर एक रिक्रिएटर है जो सबके डिवाइस में से केमिकल को निकाल देगा और तुम यहाँ से निकल जाओगे। ये सुनकर उन सबको राहत मिली। सब एक एक करके अपना डिवाइस निकालता रहा और दरवाजे से बाहर निकलते रहे। लीसा, सैम और टेरा तो निकल गए, काय की बॉडी को भी निकाल दिया। जिसके बाद टॉनी और निक निकलते ही टॉनी चिल्लाने लगा, जिससे निक को शक हुआ। जिसके बाद वो टॉनी के पीछे गया तो देखा निकलने के बाद सबके सब मर रहे थे,
क्योंकि उन्हें मार रहा था सैम। टॉनी को स्टैप करके वो एक रूम में भाग गया। इधर टेलर ग्रेग को निकाल रही थी, तब ग्रेग बताता है उसने इसके बारे में सुना था। इंसानों को टॉर्चर करके पिल्स बनाते हैं और एक पिल जाती है $12,000 की प्राइस में। ग्रेग को इसलिए पता था क्योंकि वो खुद ही ये पिल्स बेचता है, पर ग्रेग ने कभी ये बात पर यकीन नहीं किया कि ये पिल्स ऐसे बनते हैं, क्योंकि ये रियल लगता ही नहीं। पर कहीं ना कहीं ये भी इस रैकेट का पार्ट है। अब टेलर चाहती तो नहीं थी, फिर भी उसे बाहर निकाल रही थी, लेकिन बीच में ही उसने दम तोड़ दिया, यानी कि उसका केमिकल वेस्ट हो गया और मीटर आ गया नीचे 89% पर। इसका मतलब कि टेलर यहाँ पर फंस गई। अब इसे खुद ही इसको फील करना होगा, नहीं तो ये यहाँ मर जाएगी, वो भी 18 मिनट्स के अंदर। इसकी किस्मत अच्छी है कि टाइम्स अभी भी बची है। वो जल्दी से खुद को टॉर्चर करने में लग गई। अपना जले हुए हाथ पर ब्लीच डाली, उसे दरवाजे में मारी, अपनी कमर जलाई, उसे हाथ में कील ठोकी, तब जाकर मीटर फिल हुआ। तब उसकी निकलने की बारी थी, लेकिन सैम ऐसा होने नहीं देगा। उसने अपना डिवाइस को निकाल लिया था, पर जैसे ही वो निक के सामने पहुंचा, एक बॉटम निकाला जिससे डिवाइस के पीछे लगी पॉइजन एक्टिवेट हो गई। उससे निक, टॉनी और टेलर तीनों को असर हो रहा था। वो धीरे धीरे मर रहे थे। इसी बीच सैम निक के पास बैठकर वो बताता है ये उसका 5 बार है, यानी कि ये 5 ग्रुप है जिसके बीच ये खेल खेला। आपको याद होगा यही सारा आइडिया दे रहा था, इसी के वजह से वोटिंग हुई थी। ये स्मूथली सबको चला रहा था और ये कोई मालिक नहीं है, बस एक नौकर है। जिस बीच वो ये सब बता रहा था, निक अपनी तैयारी कर रहा था। वो एक स्क्रू ड्राइवर साथ लाया था जिससे वो सैम को जान से मार दिया और वहाँ पड़ी दवाई ली जिससे उनका जान बच गई। इसके बाद टॉनी को भी ये दवाई दी, लेकिन गोली निगलने से पहले ही वो मर गया। टेलर भी बाहर आने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं निकल पाई। एक पोर्ट कटर से लॉक तोड़कर निक उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। फिर हम आते हैं कुछ टाइम आगे, जब निक एक डाइनर में बैठा था, उसी गैस स्टेशन के सामने, और वो वेट कर रहा था डेन का। जैसे ही वो आई, निक ने उसका पीछा किया। ये वाला शिकार तो डेन के शिकार में आया नहीं, लेकिन वो निक के जाल में जरूर फंस गई। उसे बेहोश करके कार में डाला, फिर उसे लेके चलता बना। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म।